हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AP91 पर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने जैसा कि थंबनेल पे देखा है, बहुत बड़ी आप सभी के लिए ब्रेकिंग न्यूज है। लगातार शिक्षकों के साथ में ये नाइंसाफी कह सकते हैं पूरी तरीके से हो रही है। चाहे वो वेतन को लेकर हो, चाहे वो ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर के हो, उन सारी चीजों को मैं आपके सामने रखूंगा। कुछ एक ऑफिशियल नोटिस आया है बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से, उस पर भी बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा आप ये क्या कुछ चीजों को कहा गया है। यहाँ पर आप देखिएगा, मैंने आपको यहाँ पर स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे और बिहार के शिक्षकों में हाहाकार की स्थिति मच चुकी है पूरी तरीके से। अधिकांश को पिछले 2 माह से जो वेतन है वो नहीं मिला है। ईएमआई वो भी एक अलग सर पर है। साथ ही शिक्षकों के सामने न जाने कितनी ऐसी समस्याएं बनी हुई हैं। चाहे पिछले लगातार 2 महीने से वेतन नहीं मिलने की उम्मीद है, और आगे जो दिन आ रहे हैं धीरे धीरे लगातार, वो भी बड़ा समस्या पूर्वक सामने है। सरकार को इस चीज को गंभीरता से इस मामले को लेना चाहिए, जिस पर पूरी तरीके से नागुजर रही है, केवल अपनी वोट बैंक की राजनीति को लेकर आगे बढ़ी हुई है। आगे आप देखिएगा, आगे मैं ऑफिशियल नोटिस की तरफ बढ़ूंगा, और इससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब या दोस्तों के पास शेयर नहीं किया, वो आपको खुद कर देंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है आप सभी से। और आप देखिएगा, ये ऑफिशियल नोटिस जो है ये जारी किया गया बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से। इसमें आप देखेंगे क्या कुछ कहा गया है और क्या कुछ चीजें हैं, समझिएगा। यहाँ पर देखिए, इसमें आप देखेंगे, यहाँ पर इसमें बताया गया है कि सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार विशेष पत्र का रहा विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना के संबंध में प्रतिदिन प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण पत्र के संबंध में लगातार आपने देखे होंगे तो घोटाले लगातार चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं बिहार शिक्षा विभाग के अंदर। अब चाहे आप मध्याह्न भोजन योजना को लेकर, एमडीएम को लेकर अगर बात की जाए तो वो भी लगातार एडमिशन 24 लाख का है, 4 लाख विद्यालय में आ रही है, 20 लाख का राशन कहाँ है। तो ये लगातार समस्या बनी हुई है। आप देखिएगा क्या कुछ ऑफिशियल नोटिस में कहा गया है, आप देखेंगे यहाँ पर, है ना। लिखा है कि उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना वर्ग 1 से 8 में फर्जी उपस्थिति को रोकने तथा भोजन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मध्याह्न भोजन परोसने के उपरांत एक प्रपत्र में प्रतिदिन प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। प्रतिदिन प्रतिवेदन एक तैयार किया जाएगा, ये इन्होंने यहाँ पर कहा है। उक्त प्रतिवेदन प्रमाण पत्र विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक के साथ साथ सभी उपस्थित शिक्षकों के हस्ताक्षर अंकित होगा। इसमें जितने भी टीचर होंगे विद्यालय के अंदर, सभी का इसमें हस्ताक्षर रहने वाला है। आगे देखेंगे, अतः यह प्रपत्र उक्त तिथि के मध्याह्न भोजन की सामग्रियों से संबंधित विपत्र के साथ संलग्न कर सुरक्षित रखा जाएगा। इसे पूरी तरीके से सुरक्षित रखा जाएगा, आगे बताया है इन्होंने। आगे इसमें क्या लिखा है आगे देखिएगा यहाँ पर, है ना। तो प्रपत्र के साथ में संलग्न करके सुरक्षित रखा जाएगा। आगे देखो, आगे इसमें बताया कि स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा संचालित मध्याह्न भोजन योजना के संदर्भ में संबंधित विद्यालय से पूरे माह का संदर्भित प्रमाण पत्र प्राप्त कर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना द्वारा संबंधित स्वयंसेवी संस्थाओं को भुगतान किया जाएगा। उक्त प्रमाण पत्र की प्रति सभी विद्यालयों में भी तिथिवार संरक्षित कर रखा जाएगा, ये बताया गया है। आगे कहा है कि यदि किसी तिथि को संचालित मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, मात्रा या बच्चों की संख्या से कोई शिक्षक असहमत है तो अपनी असहमति का कारण भी उक्त प्रमाण पत्र पर अंकित करेगा। जैसे मान के चले 10 टीचर हैं, अगर 10 टीचर उस पर साइन नहीं कर रहे हैं, 9 ही कर रहे हैं, जो एक व्यक्ति साइन नहीं करेगा, क्या कारण है, वो रीजन वहां पर लिखा जाएगा, न कि हस्ताक्षर। तो रीजन अभी पूछा जाएगा कुल मिलाकर के। उक्त प्रमाण पत्र पर उपस्थित सभी शिक्षकों का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सभी शिक्षकों को जो हस्ताक्षर है वो अनिवार्य रहने वाला है। यदि कोई शिक्षक हस्ताक्षर अंकित नहीं करता है तो उसे अनुपस्थित माना जाएगा। ये भी बड़ी, ये शिक्षा विभाग की एक कमाल की चीज है। कुछ भी करो तो शिक्षक को अनुपस्थित कर दो, अब्सेंट कर दो, सीधी सी बात है ना। तो ये उन्होंने सीधे तौर पे लिख दिया है कि अगर हस्ताक्षर टीचर नहीं कर रहा है कोई शिक्षक, तो उस पर अनुपस्थित उसे माना जाएगा। उपरोक्त के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रतिदिन तैयार किया जाए ताकि बच्चों को इस योजना का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। इस प्रमाण पत्र के बिना मध्याह्न योजना का कोई विपत्र मान्य नहीं होगा। इसे अति आवश्यक समझें, ये इसमें बताया गया है कि इसे अति आवश्यक समझना है।
चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये एक ऑफिशियल नोटिस है। आगे देखिएगा, ये जो वो साथी जो प्रतिवेदन तैयार करना है कुछ इस तरीके से रहेगा। वो ये है मध्याह्न भोजन योजना का रिपोर्ट, ये पूरी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये वो प्रतिवेदन है जिसे तैयार किया जाएगा। ये मैं आपके सामने रखता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप पूरी तरीके से। यहाँ पर विद्यालय उपस्थिति में सभी शिक्षकों के हस्ताक्षर जो हम एक एक करके यहाँ पर पूरा तरीके से लिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बताया गया कि असहमत शिक्षक हस्ताक्षर एवं नाम, जो असहमत है उनका शिक्षक का नाम यहाँ पर हस्ताक्षर वहाँ पे लेने पड़ेंगे। इस प्रपत्र के बिना कोई मध्याह्न भोजन का विपत्र मान्य नहीं होगा। प्रतिवेदन गलत होने पर सहमति व्यक्त करने वाले सभी शिक्षकों पर एक मुफ्त कार्रवाई होगी। ये भी इसमें स्पष्ट रूप से बाद में बताया गया है। आगे आप देखिएगा, ये एक लगातार खबर जो है लगातार वायरल हो रही है और न्यूज़पेपर में इस चीज को सामने रखा गया और बिल्कुल सही खबर भी है। तो बिहार टीचर वांट्स ट्रांसफर, है ना। तो यहाँ पर आप देखिएगा, तबादला होने से शिक्षकों ने की आत्महत्या, तबादला ना हो रहे हैं। लगातार शिक्षक घर से बहुत दूर हैं, मतलब वो अगर जिंदा रहे भी तो किस कारण से रहे। लगातार वो कुल मिलाकर के 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर ऐसी कुछ समस्याएं जो सभी शिक्षकों के सामने रह रही, वो अति बहुत दुखदनीय है और वो इसे शिक्षा विभाग नहीं समझ रहा है। मंगलवार को कैमूर पहाड़ी पर मिली थी पीपरडी है। आगे आप देखेंगे, स्कूल के शिक्षक की लाश नेटवर्क न मिलने से इस स्कूल से 3 किलोमीटर दूर ऑनलाइन हाजिरी बनाने गए थे। ये एक अलग से उन्होंने अपना पिल दिया है, ई शिक्षा कोष पोर्टल। वो ई शिक्षा कोष पोर्टल शिक्षक कहाँ लेकर के जाए, नेटवर्क नहीं आ रहा। तो वो ऐसी समस्या लगातार सामने आ रही है। बिहार शिक्षा विभाग से हाथ जोड़कर इस चीज को विनम्र निवेदन है कि समझें इस चीज को और संभालें अपने बिहार के शिक्षकों को। किसी भी तरीके से कुछ भी आपको करना पड़े। आगे देखेंगे, इसमें लिखा है कि कैमूर पहाड़ी पर स्थित पीपरडीह स्कूल के शिक्षक घनश्याम जायसवाल की संदेहास्पद मौत मामले में शिक्षक की मां नीलम देवी ने तबादला न होने से परेशान होकर ये उन्होंने बताया कि ये कारण जो रहा है वो शिक्षक तबादला नहीं कर रही है। शिक्षकों का तबादला न होना ये सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है और ये वो कारण है जिससे लगातार शिक्षक परेशान हो रहे हैं। अब चाहे कहीं से भी देखें, गांव के लोगों से काफी मधुर संबंध था इनका, है ना। जंगल में रहने के कारण दुखी थी। ये जो शिक्षक की डेथ हुई है साथी, प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला नजर आ रहा है। जांच के बाद स्पष्ट होगा। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को दोपहर करीब 1 बजे शिक्षक का शव डबुआ मोड़ के सामने पहाड़ पर एक पेड़ पर रस्सी से लटकता हुआ मिला था। तो ये जो ऐसी समस्या बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा, बिहार शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के सामने वो स्थितियां पैदा कर दी गई। पिछले 2 साल 4 साल से ये लगातार इस चीज को कह रहे थे कि हम आज कर रहे हैं। 2 महीने बाद ये पोर्टल बन रहा है, ये कमेटी बनी, तो वो किसी भी तरीके से कोई उसका मामला नहीं निकला और लगातार ये रिजल्ट निकल करके आ रहे हैं। 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर एक सपने बन के रह चुके हैं। ट्रांसफर होगा, लगातार मांग कर रहे हैं। ट्विटर कैंपेन आपने देखा होगा, लगातार टॉप ट्रेंडिंग में चला रहे हैं ट्विटर इंडिया के अंदर ट्रेंडिंग में, लेकिन कोई इनके ऊपर दबाव नहीं। मीडिया यहाँ पर कोई एक्शन लेती हुई नजर नहीं। वैसे बहुत सारी चीजों को सामने रखेगी, लगातार डिबेट होगी, इस चीज को लेकर के डिबेट कोई नहीं कर रहा है। सभी लोग सामने आए इस चीज को लेकर के, ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बना सरकार के ऊपर, सरकार इस चीज को समझे ताकि जल्दी से जल्द ट्रांसफर हो सके इस चीज पर। और कोई आपकी अगर राय है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आप सभी से विनम्र निवेदन है, ऐसी कुछ दुर्घटनाएं ना करें, ऐसी घटनाएं ना आए, ऐसी मुझे पूरी आशा है, उम्मीद है। मैं भगवान से यही प्रार्थना